Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 7th July 2020. We are going to discuss chapter number 3 from summer vacation homework in this lecture. ओके जी, सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इनमें है जी इन अ रेशो ए रेशो बी ए इज कॉल्ड, आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है रेशो का उसे आप एंटीसीडेंट कहते हैं। अ रेशो हैज़ नो, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है कि रेशो जो है वो एक रिलेशन है क्वोशंट का बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़। जैसे फ़र्ज़ करें 3 मीटर और रेशो जो है वो 9 मीटर, तो 3 मीटर डिवाइडेड बाय 9 मीटर जब आएगा तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। और अगर रेशो में यूनिट सेम नहीं होते तो आप उन क्वांटिटीज़ के पहले यूनिट सेम करते हो। फॉर एग्जांपल मीटर है और सेंटीमीटर, तो आप मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर दोनों को डिवाइड करवाते हो। तो जब सेम यूनिट्स वाली क्वान्टिटीज़ को डिवाइड करवाया जाता है यानी उनकी रेशो ली जाती है तो उसका कोई भी यूनिट नहीं बचता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन रेशो, रेशो में सबसे ज़्यादा जो है वो एलिमेंट इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है, उसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यानी अगर आपने एंटीसीडेंट की जगह कॉन्सिक्वेंट या कॉन्सिक्वेंट की जगह एंटीसीडेंट लिख दिया तो वो टोटली जो है वो गलत हो जाएगा। इफ़ डी डायरेक्टली वेरी कर रहा है टी स्केयर के साथ और के की वैल्यू 16 है और डी की वैल्यू जो है वो 64 है तो टी की वैल्यू क्या होगी। तो आपने इसमें जो है वो टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इस तरीके से, सबसे पहली बात तो ये कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के दरम्यान में हम इक्वालिटी और कांस्टेंट लगाएंगे। d इज़ इक्वल टू के टी स्केयर। अब d की वैल्यू 64 दी हुई है, k की वैल्यू है 16, वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी 16, तो 16 4 दार 64, तो ये आपके पास 4 रह जाएगा। उसका स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास आंसर रह जाएगा सिर्फ 2, तो ये ए वाला इसका राइट ऑप्शन है। इन अ रिलेशन एक्स रेशो वाई, वाई इज कॉल्ड वाई सेकेंड एलिमेंट है तो सेकेंड एलिमेंट को हम कॉन्सिक्वेंट का नाम देते हैं। इन अ प्रपोर्शन ए रेशो बी, प्रपोर्शन सी रेशो डी, ए एंड डी आर, जो सबसे पहली और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसे हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। एक्सट्रीम्स का मतलब होता है तरफेन या साइड्स वाले। इन अ कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, ए सी इज इक्वल टू बी स्केयर, बी इज सेड टू बी, तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आपके पास जो है वो आपने सारा एक पैटर्न लिख दिया। उसके बाद ये आपके पास ए और सी के आपस में मल्टीप्लाई हुए ए सी स्केयर हो गया और ये बी वाले मल्टीप्लाई हुए ये बी स्केयर हो गया। अब बात की है उन्होंने बी की, बी को वो कहते हैं कि क्या कहेंगे ए एंड सी के दरमियान जो है वो कौन से प्रपोर्शन में है। तो जो सेकंड वाला है वेरिएबल 2 दफ़ा रिपीट होता है उसको फिर हम मीन प्रपोर्शन का नाम देते हैं, तो बी इनके साथ मीन प्रपोर्शन में हो गया। नेक्स्ट आपके पास है वाई स्केयर, डायरेक्टली वेरी कर रहा है 1/x क्यूब के, तो ये हो जाएगा वाई स्केयर। यहाँ ये इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और 1 की जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू k/x क्यूब। नेक्स्ट आपके पास है u डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई w इज इक्वल टू k। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो आपने ये जो u/v है इसको आपने इस कांस्टेंट के इक्वल रख लेना है। u/v इज इक्वल टू k, तो चूंकि दोनों में v है तो आपने इसको v के इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा u/v इज इक्वल टू k, ये v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और k इधर आके डिवाइड हो जाएगा। v की वैल्यू आ गई u/k, इसको इधर ही रहने दे। अब दूसरे वाले के साथ इसे सॉल्व करेंगे। v/w इज इक्वल टू k, w इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू wk। अब ये दोनों v के इक्वल आ गए हैं तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। ये u/k और ये wk, u/k और wk को एक दूसरे के इक्वल रखा। ये k इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा wk स्केयर के। ये a वाला इसका राइट ऑप्शन है। द फोर्थ प्रोपोर्शनल ओमेगा ऑफ x रेशो y, और उसके बाद जो है वो v और ओमेगा इज, तो आपने इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी x और ओमेगा मल्टीप्लाई होंगे और v और y मल्टीप्लाई होंगे। फिर आपने ओमेगा की वैल्यू बतानी है, तो जो उसके साथ लिखा हुआ है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा v/y डिवाइडेड बाय x, यानी b वाला इसका राइट ऑप्शन है।
इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन इन्वर्ट एंड ऑफ प्रॉपर्टी। इन्वर्ट एंड ऑफ प्रॉपर्टी में हम जो है वो ये जो रेशो के एलिमेंट्स होते हैं इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, और फिर चूँकि इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अगर आपने एक साइड पे रेशो का ऑर्डर चेंज किया फिर दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है आपको। इन्वर्ट एंडो में ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी बी ए की जगह पे चला जाएगा, ए बी की जगह पे। ये होता है ए ओवर बी, ऐसे लिखा जाता है इसको। अब ये लिखा जाएगा बी ओवर ए और ये हो जाएगा वाई ओवर एक्स। ये डी वाला इसका राइट ऑप्शन है। इफ़ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी देन कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ शो करती है बेटे एडिशन को। तो आपने रेशो के ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इसको चाहे न्यूमिनेटर में चाहे डिनोमिनेटर में ऐड कर देना। अगर आपने न्यूमिनेटर में ऐड किया तो डिनोमिनेटर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख देना है, और अगर आपने डिनोमिनेटर में ऐड किया तो न्यूमिनेटर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए और सी एज इट इज़ लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में इस तरफ का जो एलिमेंट है उन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दिया है, और सेम इसी तरीके से इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। ये आपके पास जो है वो ये ए वाला इसका राइट ऑप्शन है 12 वाले का। नेक्स्ट है हमारे पास 6 रेशो एम प्रपोर्शन 9 रेशो 12। तो आपने एम की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम एम को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और उसके बाद जो है वो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, विच इज़ इक्वल टू 72। अब आपने m की वैल्यू बतानी है तो m इधर ही रहेगा, और 72 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ। 72 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो 9 8 ज़ा 72। तो ये वाला आपके पास डी वाला राइट ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ w वेरीज इन्वर्सली एज पी स्केयर, डब्ल्यू इन्वर्सली वेरी कर रहा है पी स्केयर के साथ, तो के की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले तो लिखेंगे डब्ल्यू इन डायरेक्टली प्रपोर्शन या इन्वर्सली प्रपोर्शन लिख दें 1 ओवर पी स्केयर, यानी वो पी स्केयर डिनोमिनेटर में आएगा अगर यहाँ पे इन्वर्सली का वर्ड आ जाएगा। फिर के स्केयर जो है वो ऊपर लिखा जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ आपको। ये इस तरीके से हो जाएगा। W इन्वर्सली वेरी कर रहा है पी स्केयर के साथ। W इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे पी स्केयर। अब K की वैल्यू बतानी होगी, तो ये जो पी स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके W के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी W पी स्केयर। ये वाले ऑप्शन पे मैंने जो है वो स्केयर मिसिंग था, मैंने यहाँ पे स्केयर लगा दिया है, तो C वाला बेटे इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है द मीन प्रपोर्शन। इनका आपने मीन प्रपोर्शन बताना है। तो मीन प्रपोर्शन के लिए आपको पता है कि आपने जो है वो सेकंड में और थर्ड में दोनों जगह पे वेरिएबल्स लगाने होते हैं। जो आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आपने उसको जो है वो एक्सट्रीम्स बना लेना होता है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आपके पास जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको मीन प्रपोर्शन में हम एक्सट्रीम्स पे लिखते हैं और दरमियान में कोई वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। मैंने फ़र्ज़ कर लिया वेरिएबल है x, तो आपके पास हो जाएगा 4m स्केयर n रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल प्रपोर्शन x रेशो x। उसके बाद प्रपोर्शन जो है वो x आ जाएगा दरमियान में, यानी दोनों जगह पे x आ जाना है आपके पास। और उसके बाद आपने लिखना है रेशो p रेज़ टू पावर 6। फिर आपने जब एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 4m स्केयर n रेज़ टू पावर 4 एंड p रेज़ टू पावर 6, और दरमियान वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x स्केयर हो जाएगा। अब आपको चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो स्केयर रूट लेंगे। इस तरफ स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ 4 का स्केयर आ जाएगा, 2m का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और n की पावर 4 है तो उसकी पावर जो है वो हाफ हो जाएगी, 2 आ जाएगा। स्केयर रूट का मतलब यही होता है जिस भी नंबर के ऊपर स्केयर रूट का साइन हो कि उसकी पावर को आपने हाफ कर देना है। और p रेज़ टू पावर 6 है तो उसका मतलब जो है वो p रेज़ टू पावर 3 इसका स्केयर रूट का आंसर आएगा। तो ये आपके पास a वाला इसका राइट ऑप्शन है। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, जो एक तरह की मिकदारें होती हैं, एक तरह की मिकदारों से मुराद कि उनका यूनिट सेम होता है, तो फिर आपके पास जो है वो उसका क्या आंसर आता है या फिर वो क्या फाइंड आउट करते हो आप उसकी मदद से। रेशो If a hockey team win 4 games and loses 5, then the ratio of the games won to the games lost is। तो सबसे पहली तो बात ये है कि रेशो में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर उसका इंपॉर्टेंट है। रेशो उन्होंने पूछी है वॉन गेम्स की लॉस्ट के साथ, तो जीती कितनी गेम्स हैं 4, और जो है वो लूज़ कितनी की हैं 5। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 4:5। आप इसको जो है वो 5:4 नहीं कहोगे, यहाँ पे देखोगे कि ये किस चीज़ की उन्होंने रेशो मांगी है। अगर लॉस्ट गेम्स की मांगी होती रेशो 1 के साथ तो फिर हमारे पास आंसर आता 5:4। द रेशो ऑफ 1 किलोमीटर टू 600 मीटर।
ये जो आपको मैंने बताया था कि रेशो की दोनों क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, 1 मीटर इसमें होते हैं हमारे पास 1000 मीटर्स। तो ये जो है वो किलो में 1000 मीटर, सबसे पहले हमने 1000 मीटर लिख दिया। उसके बाद जो है वो उसकी रेशो लेनी है हमने 600 मीटर के साथ। अब दोनों के यूनिट सेम हो चुके हैं, जब यूनिट सेम हो जाते हैं रेशो में तो वो कैंसिल हो जाते हैं। और ये वाले जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहे होते हैं। अब रह गया 10 एंड 6, तो 2 5 आर 10 एंड 2 3 आर 6। तो ये आपके पास जो है वो 5:3 इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज इक्वेलेंस ऑफ 2 रेशोज़। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें 2 रेशोज़ की इक्वालिटी को डिस्कस किया जाता है वो आपके पास प्रपोर्शन कहलाता है। फाइंड एक्स इन अ प्रपोर्शन 4:x प्रपोर्शन 5:15। तो आपने इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये मीन्स को मल्टीप्लाई किया मैंने तो 5x हो गया, और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा आपके पास। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 60 के साथ डिवाइड होगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 12। यानी इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 जो है वो 12 और 60 होता है। 12 इसका डी वाला राइट ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, वाई डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक्स के साथ, तो ये वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, ये ए वाला इसका राइट ऑप्शन है। इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली एज एक्स, यहाँ पे बेटे आएगा वाई, इसको आप जो है वो ठीक कर लें। इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स, तो वाई इन्वर्सली वेरी कर रहा है एक्स के साथ, तो यहाँ पे जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन के लिए आपको पता है अगले वाली जो भी टर्म होती है उसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना है, y इज़ इक्वल टू के, और साथ में जो है डिनोमिनेटर में एज इट इज़ x आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ पुट की। y की वैल्यू उन्होंने दी हुई है इस वाले में 8, और x की वैल्यू दी हुई है आपको 4। तो ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू है 4, तो ये 4 इधर जो है वो 8 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 32। if 3 quantities A, B and C are related, A ratio B proportion C ratio D। अच्छा, बल्कि B वाले को रिपीट किया हुआ, 3 एलिमेंट्स हैं, देन B इज कॉल्ड। अच्छा, आपके पास वो कौन से वाला जो है वो मौजूद होता था जिसमें आपके पास 3 रेशोज़ होती, 3 एलिमेंट्स दिए होते थे, बल्कि 2 एलिमेंट्स इसमें गिवन है और उसको आपने एक को रिपीट करना है। तो इसमें रिपीट आपके पास सेकंड वाला ही हो रहा है, बी वाला, तो उसी को पूछा हुआ है। तो जिसमें आपके पास सेकंड वाला रिपीट होता है वो आपके पास मीन प्रोपोर्शन हो जाता है, सेकंड वाला जो वेरिएबल होता है वो रिपीट होता है। अ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x प्लस वाई एंड एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। थर्ड प्रोपोर्शन में आपने ये जो दरमियान वाला सेकंड वाली एलिमेंट होता है उसको रिपीट करना होता है, और उसके बाद फोर्थ की जगह पे वेरिएबल लगा के उसको सॉल्व करना होता है। अब देखते हैं इसको। जो 2 एलिमेंट्स आपके पास गिवन थे, एक x प्लस वाई और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, उनको पहले रेशो में लिखा, फिर प्रोपोर्शन में, चूँकि थर्ड प्रोपोर्शन है सेकंड वाली एलिमेंट को रिपीट करते हैं और फोर्थ की जगह पे वेरिएबल लगाते हैं। इसमें वेरिएबल ऑलरेडी x y मौजूद थे, मैंने वेरिएबल m लगाया। फार्मूला होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। m और एक्स वाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है दोनों वाले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्स प्लस वाई इधर m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चूँकि आपको m की वैल्यू चाहिए तो ये वाला जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ x प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की जगह पे फार्मूले की मदद से हम लिख देंगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और दूसरी दफ़ा भी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की जगह पे यही लिख दिया जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक x प्लस वाई से x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, बाकी x माइनस वाई 2 मरतबा है तो x माइनस वाई का होल स्केयर आ जाएगा, और 1 मरतबा आ जाएगा x प्लस वाई। तो ये ए वाला इसका राइट ऑप्शन है। इन अ प्रपोर्शन 4x रेज टू पावर 4 रेशो 2x क्यूब, उसके बाद प्रपोर्शन है 18x रेज टू पावर 5 और a। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो मीन्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 36, और x रेज टू पावर जो है वो 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 एंड 3 8 हो जाएगा। उसके बाद आपने a की वैल्यू बतानी है, तो 4x रेज टू पावर 4 इधर आके डिवाइड होगा, 4 9 के 36 के साथ डिवाइड होगा तो 9 आंसर आ जाएगा, और x की पावर 8 थी वो x की पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी रह जाएगा x रेज टू पावर 4। तो इसका 9x रेज टू पावर 4 आंसर आ गया। इफ़ 4 क्वान्टिटीज़ a b
नेक्स्ट आपके पास है इफ 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर रिलेटेड, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, देन डी इज कॉल्ड, डी को फिर उसका हम फोर्थ प्रपोर्शन कहते हैं, डी वाला इसका राइट ऑप्शन है। इन आ प्रपोर्शन 12 रेशो पी और प्रपोर्शन पी रेशो 3 द वैल्यू ऑफ पी, 12 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 36, और पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पी स्केयर। चूँकि आपको पी की वैल्यू चाहिए तो आपने उसका स्केयर रूट लेना है, स्केयर रूट लेंगे तो 36 से आपके पास उसका स्केयर रूट आ जाएगा +-6, तो यानी 6 वाला प्लस वाला भी इसका आंसर है और माइनस वाला भी, तो बोथ ए एंड बी, डी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है वो फिर हम इसे क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, फिर आगे रेशो का साइन आ जाएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को एक दफ़ा माइनस में। ये माइनस वाला पहले भी लिख सकते हैं और प्लस वाला भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न आपने इक्वालिटी के एक तरफ जो है वो अप्लाई करना है वही आपने दूसरी तरफ करना है। ये हो जाएगा a माइनस बी रेशो a प्लस बी, और ये c माइनस डी रेशो c प्लस डी। नेक्स्ट आपके पास है जॉइंट वेरिएशन, y जो है वो और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के और y इन्वर्सली प्रोपोर्शन है z के, तो इकट्ठा करके लिखेंगे तो x न्यूमिनेटर में आ जाएगा और z डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x ओवर z के। और इस तरीके से आप इसको जो है वो लिख सकते हो। अगर k की आपने k की वैल्यू फ़िलहाल नहीं बतानी, आपने सिर्फ जॉइंट वेरिएशन यहाँ तक आपने बता देना है, और अगर k की वैल्यू पूछी होगी तो फिर आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू k, और यहाँ पे तो बल्कि z ओवर x लिखा हुआ है, तो आपके पास यही वाला राइट ऑप्शन है x ओवर z, जिसमें x डायरेक्टली वेरी कर रहा है वो न्यूमिनेटर में और z डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिफाइन रेशो, डिफाइन प्रपोर्शन, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन, ये सारी की सारी डेफिनेशंस मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट है बेटे आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं और रिमेनिंग बॉयज़ हैं, तो आपने रेशो फाइंड आउट करनी है बॉयज़ की गर्ल्स के साथ। ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर है आपके पास सेकंड वाला, और इसमें सिर्फ आपने एक ही रेशो फाइंड आउट करनी है। पहले बॉयज़ की तादाद फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको एक रेशो ये दी है, दूसरी रेशो ये दी है। आपने दरमियान में एंड की जगह पे इक्वालिटी का साइन लगाना है जब सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का वर्ड मेंशन है। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला लगाएंगे। ये भी आपके पास जो है वो आपके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 5q की वैल्यू बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि आपकी रिव्यू ये जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट है। इसमें आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला लगाना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में, और ये जो फ्रैक्शंस वाली टर्म्स अब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में। नेक्स्ट आपके पास y वेरीज डायरेक्टली एज क्यूब, ये आपके पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। इसके बाद आपने थर्ड प्रोपोर्शन के लिए 2 वैल्यूज़ आपको दी होती हैं, इसी सेकंड वैल्यू को आपने रिपीट करना है और चौथी जगह पे वेरिएबल लगा देना है। जब 4 वैल्यूज़ पूरी हो जाती हैं फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला लगाते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूड प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन, तो आपने कंटिन्यूड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन की जो इसकी स्टेटमेंट होती है वो आपने एक्सरसाइज 3.2 जहाँ पे एंड हो रही है उसके बाद आपको इसकी स्टेटमेंट मिल जाएगी। आपने सिर्फ पहली 2 लाइनें इसमें लिख देनी है, मीन प्रपोर्शन की भी और कंटिन्यूड प्रपोर्शन की भी। मेन प्रपोर्शन में आपके पास ये 2 वैल्यूज़ होती हैं, सेकंड में दोनों दफ़ा आप वेरिएबल लगाते हो और वेरिएबल लगाने के बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला लगाते हो। फिर नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ प्रपोर्शन, तो फोर्थ प्रपोर्शन का जो क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और ये उसका पार्ट है 5। आपने इसमें क्या करना है, ये जो तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको पहली 2 के दरमियान रेशो, फिर आगे प्रपोर्शन और उसके बाद आपने ये वाली एक वैल्यू है यहाँ पे इसके दरमियान रेशो, यहाँ पे प्रपोर्शन और लास्ट वाला वेरिएबल रख के
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट है फाइंड एक्स, ये तो सिंपल से आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपके पास है जी 14 वाला क्वेश्चन। तो 14 वाला में आपने जो है वो इसको 3.2 एक्सरसाइज जैसे हमने सॉल्व की थी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। पहले के की इक्वेशन और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इतने डाटा की मदद से, और फिर उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये वाला आपने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटे इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास एक्सरसाइज 3.2 का है। नेक्स्ट आपके पास कंपोनेंडो डिविडेंडो आपने जो है वो इसको प्रूव करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो से। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास एक्सरसाइज 3.2 का है और उसके साथ जो है वो जो क्वेश्चन है वो आपके पास एक्सरसाइज 3.5 का है। नेक्स्ट आपने जो कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिहाज से मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.4 का और ये वाला जो आपके पास है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है जी ये वाला क्वेश्चन हम टेस्ट डिस्कशन में भी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, ये आपके पास के मेथड से आपने इसे सॉल्व करना है क्योंकि ये रेशोज़ दी गई हैं। उसके बाद द सरफेस एरिया, ये आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का 3.7 का। तो यहाँ तक आपकी ये जो है सारे के सारा काम कंप्लीट हो जाता है। समर वेकेशन के हवाले से भी आपको मैंने डिटेल में पहले ये चैप्टर पढ़ाया था, उसके बाद समर वेकेशन से मैंने आपको इसकी रिवीजन करवाई है। स्टूडेंट समर वेकेशन का जो होमवर्क है वो आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज़ आपने अपने एकेडमिक जर्नल पे सॉल्व कर लेने हैं और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है अपने रफ नोटबुक पे, क्योंकि चैप्टर 3 जो है आप डिटेल से नीट नोटबुक पे लिख चुके हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।